नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले जानेंगे कि कहां दबंगों ने की घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की और महिला की जमकर पिटाई। वहीं आगे बात करेंगे झांसी की, जहां जेल से बाहर आते ही सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। वहीं देखेंगे कि आखिर कैसे रीवा जिले के बड़े बांध चढ़े भ्रष्टाचार की भेंट। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में एक बार फिर रास्ते के विवाद में दबंग पड़ोसियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की समेत एक अन्य महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें नाबालिग लड़की अपनी सपना कुमारी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज सदर अस्पताल के बेगूसराय में चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों ही पक्ष आपस में फरीक हैं एवं रास्ते को लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में भी मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। किस तरह मारपीट किया गया? पहले मारपीट पापा किया था, तो उसको पापा पकड़ा, आज पकड़े थे, केस किया था बेंगलोर में हम थे उस समय। तो आज उसको पापा पकड़े तो यहाँ थाना पर उसको पापा लेकर आया, बस उसका बेटा जो था पत्नी सभी मिलकर मारपीट किया। कितना दिन से मारपीट किया? क्या चीज़ का विवाद था? जमीनी विवाद है। किसका रास्ता था? हमारा रास्ता नहीं दे रहा। हम घर पीछे घर बनवा दिया है, आगे रास्ता नहीं दे रहा। एक ही फटेदार है, आधा किस्सेदार हम भी, आधा किस्सेदार वो भी। 7 फीट किरा का था, 7 फीट की नहीं दिया। कब फिर मारपीट, कब फिर पहले मारा था? 20 तारीख 2 महीना 2023 को मारपीट किया। तो उसमें केस किए थे? हाँ, 307 धारा किए थे वहाँ शाहपुर कमाल थाना में, जो कि लाखों में अभिषेक बाबू के यहाँ इलाज कराए थे पापा। 15 दिन ICU में भर्ती थे, तो अभी तक दवा चल ही रहा है। तो आज अभियुक्त तो उसको पकड़े थे। किसको पकड़ा था? मामला हमेशा क्लियर नहीं है कि क्या मामला है। हम लोग को जैसे जानकारी मिली, हम यहाँ पे आए और आने के साथ ये हमने देखा कि यहाँ क्या सिचुएशन है। उसके बाद हमने SHO को फोन किया। उसके बाद हमने तो हम लोग फिर वेट करने लगे। गार्जियन लोग आए तो फिर कैसे आ गए, तो एग्जैक्ट जो काउज ऑफ है वो हमें नहीं पता है। हत्या कैसे, मैंने हत्या मैंने वो लटक हुए थे या फिर कैसे क्या किए? हम लोग को तो सुसाइड दिख रहा है सर। हाँ, तो सुसाइड दिख रहा है, मैंने कि वो रस्सी पे लटके हुए थे। हाँ, रस्सी पे लटके हुए थे। जो फर्स्ट आदमी आए, जो फर्स्ट देखे थे, वो रस्सी पे लटके हुए देखे थे और उनको फिर वो करके नीचे लाया गया। वो लोग सोचे कि कहीं जिंदा हो, कुछ पॉसिबिलिटी हो जिंदा होने की। तो वो लोग देखे तो फिर नीचे लगे देखे तो क्या करते थे? बीमा का काम करते थे सर। बीमा का? हाँ, बीमा से रिलेटेड काम करते थे। इससे पहले शिक्षा में जुड़े हुए थे और टीचर थे, उसके बाद बीमा में जुड़े हुए थे। घर कहाँ है इनका? इनका चिड़ियाघर ब्लॉक के पास में घर। घर में कुछ विवाद भी हुई थी क्या? नहीं, घरेलू विवाद, घर पे तो कोई ऐसा विवाद नहीं है। किसी प्रकार का टेंशन वगैरह? हम लोग के नॉलेज में तो ऐसा टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ हम लोग खासकर मेरे पर्सनल जानकारी में नहीं है। कौन लगते हैं आपके? हमारे बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। कुख्यात अपराधी लेखराज यादव को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश में कई माह बाद जेल से बाहर आए पूर्व सपा विधायक दीप नारायण सिंह यादव पर पुलिस का शिकंजा ढीला होता नजर नहीं आ रहा है। आज पुलिस ने उनकी पत्नी पूर्व विधायक मीरा यादव की सीपरी बाजार क्षेत्र स्थित करोड़ों की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया है। दीप नारायण सिंह इन दिनों झांसी की सीमा से सटे मध्य प्रदेश की निवाड़ी सीट से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में व्यस्त है। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झांसी जिला और पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की करीब 6 करोड़ से अधिक की जमीन को जब्त कर लिया है। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार के आदेश पर तहसीलदार सदर, लेखपाल, सीपरी बाजार, थाना प्रभारी निरीक्षक संजय शुक्ला और भारी पुलिस बल ने रक्सा ग्वालियर हाईवे पर स्थित गैंगस्टर अनिल यादव उर्फ मामा निवासी अखाड़ापुरा मोड़ तथा पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की 5 करोड़ 78 लाख की एक तथा 1.5 करोड़ की एक अलग अलग गाटा संख्या की जमीन को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर उसे कुर्क किया है। बता दें कि इसके पूर्व दीप नारायण सिंह की मोट व बुढ़ावली स्थित मून सिटी आदि पर भी कार्यवाही हो चुकी है। इस समय हम लोग नया गांव क्षेत्र में हैं और ये सीपरी बाजार थाना अंतर्गत आता है। ये 14/1 की कार्रवाई में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।
इसमें अनिल कुमार यादव, उनकी जो ज़मीन है उसका लगभग 5,78,00,000 की जो ये प्रॉपर्टी है उसका कुर्क कर रहे हैं, और एक कुर्क की और आदेश प्राप्त हुए हैं जो 1,55,00,000 का है, जो मीरा यादव के नाम से है। तो आज ये सारी कुर्की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। जहां तक सवाल बांध में पानी, बांध की कंडीशन, इसके रखरखाव और मेंटेनेंस आदि के लिए आने वाली राशि के बंदरबाट को लेकर था, उसके विषय में तो ये स्पष्ट हो चुका है कि बांधों का रखरखाव बिल्कुल नहीं किया गया और उनके मेंटेनेंस के लिए शासन के द्वारा दी जाने वाली राशि का बेजा दुरुपयोग जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट और कमीशनखोर अधिकारियों के द्वारा किया गया है। इसके विषय में पिछले महीने भर से चलाए जा रहे जल जीवन जागरण यात्रा के दौरान एक एक बांध में सरकार की कथनी और करनी की कलई खुलती जा रही है। जल संसाधन विभाग के मुलाजिम अपना मुंह छिपाए घूम रहे हैं। हकीकत और लाइव वीडियो आने के बाद जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट और कमीशनखोर अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं बचा है। अब तो बस सब इस चक्कर में रहते हैं कि कब उनका नंबर लगे और कब उनकी कलई खुल जाए। ग्राउंड जीरो पर ड्यूटी में लगाए गए उपयंत्री और एसडीओ अपने कार्य से नदारद रहते हैं और मात्र कागजी घोड़ा दौड़ाकर सब कुछ ओके है इस प्रकार बताकर कागजी खाना पूर्ति कर देते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक है ऐसे बताए जाने वाले बांधों की स्थिति इन वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो ही चुकी है कि उनकी कितनी दुर्दशा हो गई है और सभी बांध क्षतिग्रस्त होकर लगभग टूटने की कगार पर हैं, जिनमें मेंटेनेंस की सख्त आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि बांधों के मेंटेनेंस के लिए राशि नहीं आई है, बल्कि उस राशि को किस प्रकार जल उपभोक्ता समितियों के साथ मिलकर हजम कर लिया गया है, उसका जीता जागता उदाहरण इस जल जीवन जागरण यात्रा में एक एक करके सामने आ चुका है। यहाँ पर ये उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार अकेले मात्र जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही नहीं किया गया, बल्कि हर ग्राम पंचायत में नहरों और बांधों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए बनाई गई जल उपभोक्ता समितियों और उनके जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर इसका बंदरबाट किया गया है। परिहार साहब, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे सामने ये बांध है, ये बांध पूरी तरह से सूखा हुआ है। तो इसमें कई प्रश्न एक साथ खड़े होते हैं। पहला तो यही कि बांध सूखा हुआ है, शायद ये पानी हमने उपयोग कर लिया और हमने सिंचाई और मानव के लिए ज़्यादातर ये पानी का उपयोग हुआ। अब इसमें एक अगला प्रश्न खड़ा होता है कि क्या इस सृष्टि में, इस जगत में मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि संपूर्ण जो इसकी वस्तुएं हैं, है ना, जो भी पंच महाभूत हैं या जो भी हैं, क्या हमारे ही मानव के उपयोग के लिए हुई हैं? हम ये मानते हैं कि यहाँ पशु पक्षी भी हैं, जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, हर तरह से। तो क्या पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को पानी का कोई अधिकार नहीं है? हम मानते हैं कि हमने इस पानी को यहाँ पे स्टोर किया, कृत्रिम तौर पर हमने बनाया, पर क्या ये नैतिकता नहीं कहती कि इसमें कम से कम 5 फीट 10 फीट या कुछ एक लिमिटेड मात्रा में इसमें पानी छोड़ दिया जाए जो गर्मियों में रहे, जिसे पशु पक्षी जीव जंतु आकर के इसका दोहन करें? द्विवेदी जी, आपका बहुत समसामयिक प्रश्न है और मैं तहे दिल से इसका अभिनंदन करता हूं, आपको वंदन करता हूं कि आपने समद्विपदे चतुष्पदे चा के भाव को आपने जागृत किया है। वस्तुतः ये बिल्कुल सही है। कोई भी टैंक हो, चाहे तालाब हो, कुआं हो, जो भी हमारे जल स्रोत हों, उनमें चींटी से लेकर सारे पशुओं का, प्राणियों को उसका पीने के लिए, उनको गर्मी के दिनों में या आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने के लिए सदैव मिलता रहे। इसमें भी पानी के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम लोगों ने तो पहले प्रपोज किया था कि इससे सबमर्ज जहाँ टच होता है वहाँ पर एक मैन मेड तालाब बना दें। तो मैन मेड तालाब मैंने उसमें आप मान लीजिए 100 मीटर बाई 100 मीटर 150 बाई 150 मीटर का आपने एक तालाब बना दिया और तालाब में उसमें पक्का आपने गहराई करके उसके लेवल से आपने 4 मीटर 6 मीटर गहरा कर दिया और रैंप बना दिए और उस गहराई में करके और उसमें पानी भरेगा, उसके बाद पानी भर के टैंक आ जाएगा। तो जब इसका टैंक निकल भी जाएगा, जो भी इसकी स्टोरेज है, तो वो जो ज़मीन के नीचे इसके लेवल से जो टच करना हुआ लेवल, उससे 4 मीटर 3 मीटर जब नीचे पानी भरा हुआ है, वो पानी वन्य जीवों के लिए गर्मी के दिनों में 3-4 महीने के लिए उनके लिए उपयोग हो जाएगा। जैसे आपने मार्च में आपका पानी डिप्लीट हो गया, तो मार्च से 3 महीने के लिए वो जो टैंक है उनके ऊपर बना हुआ है, जो रिजर्वायर के अंदर टैंक, वो निस्तार के लिए, पक्षियों के लिए काम आ जाएगा। आज हम ये चीज़ देख रहे हैं, बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी पीड़ा है। मुझे पीड़ा है इस बात के लिए। कहीं भी हम हमारे पास यदि बोरवेल भी है, ट्यूबवेल भी है, ये हम देख रहे हैं कि हम इतना परहित का काम नहीं कर सकते कि हम थोड़ा सा कोई एक गढ़ही है या इस तरह से कोई गड्ढा है या तालाब तो दूर की बात है, खेत का एक हिस्सा है, हम उसको भर दें जिससे ये पशु पक्षी उसका उपयोग करें। हम किसी भी व्यक्ति। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
वर्ष 2019 में रेवाड़ी विधानसभा से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपुर के कुशल नेतृत्व में पिछले कई महीनों से विभिन्न तीर्थ स्थलों की हजारों श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। इसी कड़ी में शनिवार शाम को इस आरती यात्रा को पंजाबी सभा के प्रधान प्रेमनाथ गेरा ने हरी झंडी दिखाकर रेवाड़ी से गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब जी स्वर्ण मंदिर अमृतसर के लिए रवाना किया। इससे पूर्व साध संगत ने सुनील मूसेपुर और उनकी धर्मपत्नी मंजू यादव को शॉल उड़ाकर वक्रपाण देकर सम्मानित किया व उनका इस यात्रा के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। यात्रा से पूर्व सतनाम श्री वाहिगुरु जी के जयकारे लगाकर सुनील मूसेपुर, उनके पिता गजराज यादव व प्रेमनाथ गेरा ने आरती यात्रा में शामिल सभी साध संगत की इस धार्मिक यात्रा के लिए मंगल कामना की। विकास यात्रा पर क्या कहें? श्रीमान जी, धर्म का टाइम है, धर्म कमाओ, या विकास विकास होता रहेगा, चलता है यार, आगे भी चले जाएगा। विकास की छोड़ो, अब तो धर्म की बात करो। धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, मनोकामना पूर्ण हो आपकी, वहाँ आप जाओ, आपकी यात्रा मंगलमय हो और आगे बढ़ो। जीवन में परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। सुनील मूसेपुर जी के यहाँ खड़ा हूँ। इन्होंने मुझे निवेदन किया कि आपने हरी झंडी दिखानी है। ये आरती यात्रा कई सप्ताह से चल रही है। आज ये अमृतसर गुरुद्वारे में आरती यात्रा कई बसें जा रही हैं, तो मुझे आदेश हुआ है कि आपने हरी झंडी दिखानी है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और सारी संगत का भी धन्यवाद करता हूँ। बोले सो निहाल। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। विदिशा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भगवंत सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने रैली की शक्ल में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में लोकायुक्त जांच के दायरे में आने पर मुख्यमंत्री द्वारा उनसे इस्तीफा लिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार का हब बन गया है। लगातार आए दिन कोई न कोई घोटाला सामने आता रहता है। एसडीएम कार्यालय में अवकाश होने के कारण अधिकारी मौजूद नहीं थे। ऐसे में सहायक ग्रेड 3 भूपेंद्र लोधी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मैं भगवत सिंह राजपूत विदिशा लोकसभा का प्रभारी हूं। हमने आज ये जो ज्ञापन दिया है वो मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उन्हें बर्खास्त किया जाए, इस संबंध में दिया है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है मध्य प्रदेश में, भ्रष्टाचार को लाई है और भ्रष्टाचार का हब बना दिया है मध्य प्रदेश को। एक से एक बड़े भ्रष्टाचार यहाँ पर हुए हैं, एक से एक बढ़कर के घोटाले यहाँ पर हुए हैं। चाहे हम देश का सबसे बड़ा घोटाला व्यापक घोटाला लें, चाहे हम पेंशन घोटाला लें, चाहे हम बीज घोटाला लें, चाहे हम पोषण आहार घोटाला लें, तमाम घोटाले जो है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार में हुए हैं। और कई मंत्री, जैसा कि आप सब लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि कई मंत्री भी और कई अधिकारी उसमें लिप्त हैं। अभी आपने सुना होगा कि एक अधिकारी संविदा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। बीते 1 अप्रैल को जिला प्रशासन की ओर से नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में चलने वाले ऑटो, टैक्सी तथा बसों के लिए वसूली का ठेका उठाया गया था। ये ठेका 45 लाख रुपए में लिया गया। इसी में लोडिंग एवं वाहनों की अनलोडिंग भी शामिल है। वहीं शहर के ऑटो एवं टैक्सी चालक इस वसूली का शुरू से ही विरोध करते नजर आ रहे हैं। नगर पालिका परिषद द्वारा शहर में चलने वाले वाहनों एवं लोडिंग अनलोडिंग करने वाले वाहनों की वसूली का ठेका उठाया गया है। जिला प्रशासन की सहमति से उठाया ये ठेका विजय तोमर द्वारा लिया गया है। वहीं ठेका उठने के बाद जब ऑटो, टैक्सी एवं लोडिंग अनलोडिंग करने वाले वाहनों से शुल्क वसूली प्रारंभ की गई तो उनके द्वारा इसके विरोध करना प्रारंभ कर दिया गया। कई बार इन ऑटो चालकों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया तथा नगर पालिका के अध्यक्ष से भी इस वसूली को रोके जाने की मांग की गई। वहीं अधिशासी अधिकारी राम आश्रय कमल का कहना है कि अवैध वसूली के आरोप पूरी तरीके से गलत हैं। जो सूची नगर पालिका प्रशासन द्वारा ठेकेदार को सौंपी गई है उसी के अनुसार से वसूली की जा रही है। उनका कहना है कि इसकी शहर में मुनादी भी करवाई गई थी, वहीं चिन्हित स्थानों पर ही वसूली की जाती है।
इस संबंध में ठेकेदार विजय तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के निर्देशों पर कार्य किया जा रहा है। ऑटो एवं टैक्सी चालक सिर्फ वसूली से बचने के लिए तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, कहीं भी वसूली के लिए लगाए गए लोगों पर लाठी डंडे का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि ऑटो चालक ही वसूली में लगे लोगों से अभद्रता करते हैं। सारा तो ये है कि विवाद की स्थिति कोई नहीं चल रही है। टैक्सी और पार्किंग स्टैंड उठाया गया है और पार्किंग के साथ साथ उसमें लोडिंग और अनलोडिंग का भी ठेका है। पार्किंग शुल्क सभी जगह सामान्यतः रेट दरों पर वसूली हो रही है। इसी तरह से लोडिंग और अनलोडिंग के ठेके की भी दरों की सूची के अनुसार ही वसूली हो रही है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। यहाँ पर कोई जगह विस्थाई की गई टैक्सी के लिए? जो स्थान चिन्हित है वहाँ पर वहीं पर वो लोग काम कर रहे हैं। नहीं, इसके अलावा देखा जाए वहाँ पर टैक्सी तो आती नहीं है, अन्य जगहों पर रोडों पर मिलती है, उसके साथ वसूली की जाती है, तो क्या कहना है? ऐसा आप ही देख सकते हैं कि टैक्सी वहाँ पर है और जहाँ जहाँ पर ऐसा है कि कतिपय किसी दिनों में नहीं आया होगा कोई आदमी, लेकिन सामान्यतः प्रतिदिन हम भी वहीं से निकलते हैं, टैक्सी वहाँ खड़ी होती हैं और वहाँ हाँ। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। थाना कोतवाली औरैया क्षेत्र अंतर्गत एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर श्री बाबा बागेश्वर धाम के विरुद्ध टिप्पणी करने के संबंध में कुछ संगठनों द्वारा विरोध व शिकायत पर कोतवाली औरैया पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस सेल की मदद से उक्त युवक को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलन में है, जिसके संबंध में क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार द्वारा जानकारी दी गई है। राम मोहन पांडे। किस संगठन से आप हैं? हिंदू जागरण मंच। क्या मामला है जो आप कोतवाली आए हुए आप लोग? ये आए हैं कि जब हमारा धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है, ऐसे में कुछ लोग हमारे धर्म के खिलाफ जो टिप्पणी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाए कि जैसे हम सम्मान करते वो भी हमारे धर्म का सम्मान करें, कोई अनर्गल टिप्पणी ना करें। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं आया हूँ। सोशल मीडिया में एक युवक द्वारा जो है श्री बागेश्वर धाम महाराज के खिलाफ में अभद्र टिप्पणी की जा रही थी। इसके संबंध में कुछ संगठनों द्वारा जो है विरोध किया जा रहा था और एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली औरैया में दिया गया था, जिसके माध्यम से मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया और सर्विलांस सेल के द्वारा जो है युवक का पता लगाकर उसको गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। ठाणे के कलवा थाना क्षेत्र के खारे गांव इलाके में शंकर मंदिर का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी के प्रयास का मामला दर्ज किया है। थाने के कलवा खारे गांव स्थित शंकर मंदिर में 6 जून की सुबह करीब 3 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और पास में पड़ी पेचकस और टॉमी की मदद से दान पेटी खोलने की कोशिश की। हालांकि मंदिर की देखरेख करने वाले विजय पाटिल के भाई रमेश पाटिल ने सबसे पहले सीसीटीवी देखा, जिसमें मंदिर की बत्ती जल रही थी और चोर चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद विजय और उसके भाई ने स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों को मौके पर बुलाया। उस समय आरोपी ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसका नाम शब्बीर अली मुतुजा अली शेख है। शब्बीर अली मुंब्रा का रहने वाला है और वह दानपेटी से पैसे चुराने के इरादे से मंदिर में घुसा था। कलवा पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। भिवंडी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम खान की रिपोर्ट। सोनकच्छ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लागू की गई लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा कहना है पूर्व विधायक वर्मा का। शक्ति का उत्थान भी सुनिश्चित होगा और ये योजना उन्हें संबल प्रदान करेगी। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में ही नहीं, देश के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वो लकीर खींच दी है जिसको कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। भूतो न भविष्य में कभी ऐसा मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में नहीं आएगा जिसने महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को दिए हैं।
बेटियों के मामा शिवराज और बहनों के भाई शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बात सोनकत क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा ने पीपल रावा में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित करने के उपरांत कही। उन्होंने पात्र महिलाओं से संवाद करते हुए कहा कि आज 10 जून को आप सभी के खातों में 1000 रुपए आएंगे। इन पैसों का आप सभी सदुपयोग करें और इन्हें व्यर्थ खर्च न करें। इस अवसर पर पार्षद व पार्षद प्रतिनिधि के नेतृत्व में शनिवार को पीपल रावा के इतवरिया बाजार में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पार्षद प्रतिनिधि राहुल राठौर, मोनू भावसार, पार्षद राधे बरेठा, दीपक बिलवान आदि कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में महिला सशक्तिकरण का की दिशा में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वो लकीर खींच दी है कि जिसको कभी कोई मिटा नहीं पाएगा। वो तो ना भविष्य की ऐसा मुख्यमंत्री कभी पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं आएगा जिसने महिलाओं के लिए 1000 रुपये महीना लाडली बहना योजना के माध्यम से दिए हैं। वो तो ना भविष्य की ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी ऐसा हो पाएगा। बेटियों के मामा शिवराज जी को, बहनों के भाई शिवराज जी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सर मिशन 2023 करीब तो चुनाव हारे जब से मैदान में हैं 365 दिन हमको जनता की सेवा में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको कोई बहुत अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार है। देवास से सीनू संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना क्षेत्र के खेचा गांव में बीते 8 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए युवक की हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक युवक अरुण जोशी गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध में था और बीते 8 तारीख को अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जिसको लड़की के घर वालों ने देख लिया और उसके बाद उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या होने के बाद पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों के तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर अन्य की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद से ही गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दिनांक 8 जून 2023 को थाना पनियारा अंतर्गत ग्राम खेचा में एक व्यक्ति की डेथ की सूचना प्राप्त हुई थी थाना को। जब मौके पर जाकर इस पूरे प्रकरण की जांच की गई तो ये जानकारी मिली कि अरुण नामक एक व्यक्ति है खेचा गांव का, जो उसी गांव की एक लड़की से जिसके प्रेम संबंध थे, इसी रूप में वो देर रात उसके घर गया था, जहां लड़की के परिवारजनों द्वारा दोनों को देखने के कारण लड़के के साथ मारपीट की गई थी, जो उसके बाद उसकी डेथ की सूचना मिली। जो पोस्टमार्टम कराया गया उसमें एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन निकल के आया है। मृतक के परिवारजनों की तहरीर पर 302-201 का मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें परिवारजनों द्वारा 5 व्यक्तियों को नामजद किया गया था, जिसमें आज 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुकेश, प्रद्युम्न और छोटू हैं। शेष 2 अन्य व्यक्ति शेष हैं। इसी दौरान मृतक के परिवारजनों द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों की भी घटना में संलिप्तता की बात की जा रही है, जिसकी थाना पुलिस द्वारा जांच भी की जा रही है। और अब इस पूरे प्रकरण में शेष अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ तथा इस प्रकरण में अगर कोई अन्य व्यक्ति संलिप्त हो तो उसकी भी जांच करने के साथ ही जल्दी ही माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।